स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 5 के एक और नए एपिसोड में। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ये जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा डिले हो चुका है, तो उसके लिए सॉरी, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले तुम लोग अगर इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग पुलिस स्टेशन में एक न्यू रिक्रूट को देखते हैं जिसका नाम होता है ली सो हवांग, और यह एक न्यू इन्वेस्टिगेटर होता है। और इसी दौरान हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है पैंथम, एंड वो जो भी केस लेता है ना उन सभी केसों को सॉल्व करके ही मानता है। इवन जो उसके कोल्ड केस ले रखे थे ना पास्ट में, उसका भी अरेस्ट रेट 200% होता है। एंड अभी सभी जगह ना पैंथम के ही चर्चे चल रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं एक ऑफिसर को जो कि ली के पास आता है और उसे बोलता है, क्या तुम वही न्यू ऑफिसर हो जिसने आज के अनवार्ड में हमें ज्वाइन किया है? और फिर ली उन्हें सैल्यूट करते हुए बोलता है, यस सर। और जो ऑफिसर होता है उसके सामने उसे कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा टेंस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम सभी लोग एक फैमिली की तरह हैं। जिसके रिस्पांस में वो बंदा उसे थैंक यू कहता है। और फिर ली कॉफी पीते हुए अपने सामने वाले ऑफिसर को बोलता है कि मैंने अभी स्क्वाड कैप्स के बारे में बात करी है और उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया कि मेरे को आज से इन्वेस्टिगेटर संग जिन्हों के साथ काम करना है। और फिर सामने वाला ऑफिसर उसे बोलता है, ओह तो तुम्हारे कहने का मतलब वो पैंथम। और यह सुनने के बाद ना बंदे के मुंह से जो उसकी कॉफी होती है वो गिर जाती है। और वो ऑफिसर जिन्हों के बारे में उसे यह भी बताता है हम लोग ने उसका निक नेम ऐसा इसलिए रखा बिकॉज वो आता जाता है एक घोस्ट की तरह। बट समहाउ द अदर स्टेशन बिगेन टू रिकॉग्नाइज हिम बाय दैट नेम। और मैं श्योर हूँ कि तुमने उसके बारे में सुना ही होगा। और वैसे भी जो कॉफी है तुम पी रहे हो ना वो उसी की कॉफी है। और हम देखते हैं कि तभी उधर जिन्हू भी आ जाता है एंड वो बंदा बोलता है, शैतान का नाम लिखा और शैतान हाजिर। और फिर वो ऑफिसर जिन्हू से पूछता है, क्या तुम कॉल के चक्कर में बाहर जा रहे हो? तो जिन्हू जवाब देता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाय द वे क्या यह हमारा न्यू रिक्रूट है? तो ऑफिसर जवाब देता है, दैट्स राइट, और इसका नाम है ली सो हवांग। और फिर जिन्हू ली के गले में हाथ डालता है अपना और उसे कहीं ले जा रहा होता है। लेकिन ली जिन्हू को देखकर अपने मन में यही सोच रहा होता है कि कहीं इसे गुस्सा तो नहीं आया क्योंकि मैंने इसकी कॉफी को पी लिया है। और फिर वो उससे पूछता है, वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लेकिन जिन्हू उल्टा ही उसे पूछता है कि तुम मेरे को यह बताओ कि तुम पुलिस ऑफिसर क्यों बने थे? तो ली जवाब देता है, बुरे लोगों को पकड़ने के लिए। और फिर जिन्हू एक स्माइल के साथ उसे बोलता है, दैट्स राइट, और हम लोग अभी यही करने जा रहे हैं और इसीलिए तो मैं एक कॉप बना। उसके बाद हम लोग कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं क्रिमिनल अफेयर डिवीजन के रूम का, जहाँ पर ली ना काम करते करते उसकी जो हालत होती है वो खराब हो चुकी होती है। और जिन्हू भी काम करते वक्त अपने मन में यही सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि उसके पास एक्सपीरियंस है आर्म्स रॉबर को अपने हाथों से पकड़ने का, और यह उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होने वाली है। बट दूसरी तरफ जो इरिस होता है ना वो जिन्हू को बोलता है, मेरे लीग यह काम अपने सोल्जर्स पर छोड़ दीजिए। लेकिन तब वो जिन्हू की नजर सामने एक औरत पर पड़ती है जो कि ऑफिसर को बोलती है, सर जिनसिंग एक ऐसी लड़की नहीं है जो कि अपना खुद जान दे दे। बट वो पुलिस अफसर उन्हें जवाब देता है, देखो मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ लेकिन मैंने सभी एविडेंस आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। और जब यह चीज लेकर उधर बहस चल रही होती है ना तभी बीच में जिन्हू आता है जो कि ऑफिसर को बोलता है, क्या मैं इस केस को देख सकता हूँ? और अब जिन्हू उस केस को पढ़ना शुरू कर देता है। और जो ऑफिसर होता है ना वो जिन्हू को बोलता है, मिस्टर संग मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे को उस सीन के स्पॉट में नहीं ले जाओगे। और अब हमें उस केस के बारे में डिटेल में समझाया जाता है कि एक लड़की जो कि बाद में मरी हुई मिली और उसने जिस नाइफ का यूज करके अपने हाथों की कलाई को काटा था ना, जो कि उसके फिंगरप्रिंट थे वो उस लड़की के आ रहे थे। और इस केस को पढ़ने के बाद जिन्हू इस केस को खुद ही कंफर्म करने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं रात का सीन और उस लड़की के घर का सीन जहाँ पर उसने खुद का गेम ओवर कर लिया था। अब उधर एंट्री होती है अपने संग जिन्हू की, जहाँ पर वो जाता है उस लड़की के बाथटब पर जहाँ पर उसका खून लगा हुआ होता है। और फिर जिन्हू बोलता है, राइज, और जिस लड़की ने अपनी जान ली थी ना उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और वो लड़की ना अभी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन जिन्हू उसे समझाता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, अभी तुम लाइफ और पेन की बाउंड्री से अनबाउंड ढूंढो। अब जिन्हू उसे काम की बात को पूछता है कि क्या तुमने खुद की जान ली थी? तो वह लड़की जवाब देती है, यस। और फिर जिन्हू उस चीज का रीजन पूछता है, बट जैसे ही वो लड़की इस चीज का रीजन बताती है ना तो हमें यह बताया ही नहीं गया कि उस लड़की ने जिन्हू को क्या बताया। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं दूसरे बंदे को जिसके घर में संग जिन्हू आया हुआ होता है उसकी बेटी के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए। और जो बंदा होता है ना वो उस लड़की का फादर होता है जिसने सुसाइड कर ली होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्हू ने उसके फादर को लेकर आया हुआ होता है और वो
उससे पूछता है कि जो आपकी बेटी थी वो किस टाइप की स्टूडेंट थी, जो चीज उस बंदे को समझ में नहीं आता। और जिनू उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि क्या कोई बंदा था जो कि आपकी डॉटर से नफरत करता था। तो बंदा जवाब देता है वो ऐसी टाइप की लड़की नहीं थी जिससे कोई भी नफरत करे, वह एक काइंड और सच में प्योर हार्टेड चाइल्ड थी। और इसके बाद ना वो मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देता है जिनू के सामने कि उसकी बेटी और उसका बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं था, लेकिन उसने उसे अपने बेटी की तरह ही पाला था, वो उसे अपने बेटी की तरह ही मानता था। और मैं मगरमच्छ के आंसू इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फिर वो जिनू बोलता है तुम्हें एक बार यह सुनना चाहिए। और फिर हमें पता चलता है कि जो ये बंदा था ना वो अपनी बेटी को अब्यूज करता था, वो बचपन से ही अपनी बेटी को अब्यूज करता था। और उसकी जो छोटी बेटी थी उसके चंगुल से भाग गई थी, फिर भी उसने अपनी बेटी को कांटेक्ट किया एंड देन उसकी बेटी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था अपनी जान लेने के अलावा, और फिर उसने वही किया। और फिर वो बंदा बड़े गुस्से में जिनू को बोलता है वैसे इस चीज को मेरे सामने प्ले करने का क्या रीजन था, और अगर तुम्हारा गोल मेरे को अरेस्ट करने का है तो तुम्हें अपने साथ कुछ और ऑफिसर को लाना चाहिए था और मेरे को मेरे हाथों को हथकड़ियां से बांध देना चाहिए थी। लेकिन फिर जिनू उसे बोलता है तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। और फिर वो बंदा बोलता है क्या चॉइस है, और जिनू बताता है पहली चॉइस तो यह है कि जो अभी तुमने गलत काम किए हैं उसे एडमिट कर लो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाके इन सभी चीजों को कॉन्फ्रेंस कर दो। और दूसरा चॉइस यह है कि जो तुमने कारनामे किए हैं तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर वो बंदा एक स्माइल के साथ बोलता है मेरे को तुम्हें कितना देना होगा। लेकिन फिर जिनू बोलता है दैट्स विल बी इनफ एंड देन गुस्से में बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनना। और उसका ऑरा देखकर ना बंदे की फटके चालू रहती है। और अभी जिनू उसे बताता है एक्चुअली में जिस जगह वो अभी बैठा हुआ है वह उसकी दुनिया है ही नहीं जहाँ पर वह रहता है, दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट टाइम इन टू रिजेम्बल द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर अ ब्रीफ टाइम। एंड देन जिनू उसे इस चीज को भी कंफर्म कर देता है कि अभी इस दुनिया में कोई भी एंटर नहीं करने वाला। और अभी ना उस बंदे की फटी पड़ी होती है और उसे समझ में नहीं आता और फिर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन एट द एंड जो जिनू के सोल्जर होते हैं वो उसे मार डालते हैं। और लास्ट में वो लड़की जिनू के सामने अपीयर होती है जिसकी शैडो उसने रिसेंटली एक्सेप्ट करी है और वो उसे शुक्रिया बोलती है। लेकिन जिनू उसे बोलता है क्या कुछ और चीज है जो वह उसे कहना चाहती है। एंड लास्ट में वो लड़की एक छोटा सा फेवर मांगती है और उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग अगले दिन का पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनू उस लड़की की माँ को एक गिफ्ट देता है और फिर उस लड़की की माँ उसे बोलती है क्या जिन्हें ने प्रिपेयर करा था। तो जिनू बताता है कि जो इस लेटर के अंदर नाम लिखा हुआ था ना वो आपकी दोस्त का है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो मिस जिन थी वह चाहती थी कि जो यह गिफ्ट है वो उनके द्वारा सोचे हुए इंटेंडेंट ओनर को मिल जाए। और अब वो गिफ्ट खोलते वक्त ना जो जिन्नी की माँ थी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रखी थी, बट वो गिफ्ट खोलने से पहले अपने जिनू को शुक्रिया बोलती हैं। और वो जो गिफ्ट होता है ना उसके अंदर एक कप रखा हुआ होता है और साइड में लिखा हुआ होता है हैप्पी बर्थडे। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ यह जो एपिसोड है वो काफी छोटा सा था, बट अगला जो एपिसोड होगा वो काफी बड़ा होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।